and Plato belongs to Athens. Our rulers are very corrupt. वो इन छोटी चीजों के पीछे नहीं भागेगा, वो बड़ी चीजों के पीछे भागेगा. उसको बनाओ फिलोसोफर किंग. क्योंकि सोसाइटी में कोई जस्टिस नहीं है. ये अपने आप में दो सिटीज में डिवाइड हो चुकी है. तो प्लेटो है आपके एथेंस से, एथेंस और स्पार्टा है ना, ग्रीक एरिया आपको दिख रहा होगा, बड़ा फेमस वो मूवी भी था 300 है ना. तो इनकी लड़ाई होती रहती है एथेंस और स्पार्टा की. यहाँ के लिए हम मान लेते हैं पंजाब और हरियाणा लड़ रहे हैं, या फिर कोई सिटी मान लो, दो सिटीज एक दूसरे से लड़ते हैं. दीज आर सिटी स्टेट्स. तो इसमें स्पार्टा वाले जीत जाते हैं, एथेंस वाले हार जाते हैं. एंड प्लेटो बिलोंग्स टू एथेंस. ही इज अ फिलोसोफर एंड ही थिंक्स अबाउट दिस थिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एथेंस हार रहा है. हमारे पास भी सब कुछ है, स्पार्टा ही क्यों जीत रहा है. बहुत सोचने के बाद ही कम्स टू द कंक्लूजन कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम दैट आवर रूलर्स आर वेरी करप्ट. हमारे रूलर्स जो हैं वो करप्ट है, करप्शन करते हैं. और क्योंकि करप्ट है इसलिए कोई भी काम ठीक से होता नहीं. सिंपल बात है ना, आपने जो काम करना चाहिए था उसमें रिसोर्सेस यूज करने की जगह खुद खा लिए वो पैसे. ऑब्वियस सी बात है ना. आप आगे वो जैसे मान लेते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट में कोई टीचर रिक्रूट करना है, तो टीचर को पेमेंट करनी पड़ेगी. मान लेते हैं कि जो इंस्टीट्यूट के हेड है उन्होंने किसी और पर्सन को रख दिया एचआर कि बेटा तुम रिक्रूट करो, और उसने मुझे सैलरी देने की जगह 90% सैलरी खुद खा ली, तो मैं तो काम करने आऊंगा नहीं. कोई सस्ता सा टीचर मिलेगा उसको बिठा देंगे, काम करा देंगे, तो क्या आपको वो रिजल्ट मिलेगा? नहीं. इसलिए जब रूलर्स करप्ट होंगे तो हो सकता है आपकी आर्मी में भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें भी आप जैसे होनहार लोग होने चाहिए वैसे नहीं रहेंगे. विल जस्ट टेक एनीबॉडी, जस्ट लाइक पाकिस्तानी आर्मी है ना, क्योंकि करप्शन है. तो अपनी भाई बहन बहन तो खैर नहीं होती वहां पर, बट भाई लोगों को ही ले लेते हैं लोग, है ना. तो इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एकदम हवाबाजी है. लड़ने पे आ जाए तो ये नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इतने भी वेल ट्रेंड, इतने भी अच्छे नहीं है आर्मी के हिसाब से. अब ये लोग, ये कह रहा है करप्शन इज अ प्रॉब्लम, बट ये इस पर भी सोचता है कि वाई देर इज करप्शन. और उसको समझ में आता है बिकॉज पीपल आर इग्नोरेंट. उस राजा को अकल नहीं है इसलिए वो करप्ट है. अगर उसमें नॉलेज होता, उसमें समझ होती, तो वो करप्ट होता ही नहीं. ठीक है. तो यहां वो बात नॉलेज की कर रहा है कि नॉलेज का इंपॉर्टेंस बहुत है. तो इसका कहना यह है कि अगर रूलर ऐसा पर्सन हो जिसके पास नॉलेज हो, ट्रू नॉलेज हो. ट्रू नॉलेज का क्या मतलब होगा? जिसको बस थोड़ा सा आधा नॉलेज होता है, वो पैसे के पीछे भागेगा, वो पावर के पीछे भागेगा. जिसके अंदर ट्रू नॉलेज होगा उसको पता है कि दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इससे मजा नहीं आता है. वो इन छोटी चीजों के पीछे नहीं भागेगा, वो बड़ी चीजों के पीछे भागेगा. तो इफ यू लुक एट द ग्रेट लीडर्स, वो भी भाग ही रहे थे, लेकिन बड़ी चीज जिससे उन्होंने थोड़ा नाम बना लिया. तो इसलिए प्लेटो कहता है जो रूलर होना चाहिए, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ नॉलेज. और पर्सन ऑफ नॉलेज इज नथिंग बट अ फिलोसोफर हु हैज रीजनिंग पावर. सबसे ज्यादा है वो. तो ये कॉन्सेप्ट देता है फिलोसोफर किंग की या फिर फिलोसोफर क्वीन की. इसको फर्क नहीं पड़ता राजा है या रानी है, बट होना फिलोसोफर चाहिए. ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? अब प्लेटो का आइडिया क्या है? प्लेटो ने देखा एथेंस हारा, वो सब ठीक है. प्लेटो ने यह भी देखा कि एथेंस में एक प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में कोई जस्टिस नहीं है. ये अपने आप में दो सिटीज में डिवाइड हो चुकी है. देर इज पुअर कंट्री एंड देर इज रिच कंट्री इन दी एथेंस इटसेल्फ. कुछ जनता बहुत ही रिच है, कुछ गरीब है. कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा. ये इनसे नफरत करते हैं, ये इनसे नफरत करते हैं. इंडिया के बारे में भी कहते हैं इंडिया वर्सेस भारत, है ना? भारत पीछे चल रहा है, इंडिया बहुत आगे चला गया. मतलब हम अर्बन एरिया और रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, दिखता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद he comes to the conclusion that there is a need of bringing a just society. एक ऐसी आइडियल सोसाइटी को प्लेटो इमेजिन कर रहा है, उसका सपना है वो आइडियल सोसाइटी जिसमें अच्छे दिन है. और वो अच्छे दिन कैसे? जिसमें एब्सोल्यूट जस्टिस हो रहा है. जस्टिस जब हम कहते हैं तो हमें प्लेटो के हिसाब से जस्टिस का क्या मतलब है? वो कहता है कि हम ह्यूमंस की दुनिया में कोई जस्टिस नहीं होता है, लेकिन इफ आई इमेजिन गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड, अगर गॉड की कोई किंगडम होती होगी
वहां परफेक्ट जस्टिस होता है, जिसको एग्जैक्ट जो मिलना चाहिए वो मिलता है, जिसको जो काम करना है वो कर रहा है। जैसे अगर आप लोगों को कुछ और बनना था पर गलती से यहाँ आ गए बिकॉज ऑफ मार्केट और बिकॉज ऑफ पेरेंट्स और वॉट एवर, या फिर अकल नहीं थी, ये भी तो हो सकता है, इग्नोरेंट थे, खुद की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं था इसलिए यहाँ पहुंच गए। अगर ये सारी चीजें आपको ठीक से प्रोवाइड की जाती तो डिसीजन भी सही होता, तो आप वो करते जो करने की जरूरत थी। तो एक एब्सोल्यूट टर्म्स में एक जस्ट सोसाइटी, आइडियल जस्ट सोसाइटी वो होगी जहां हर इंसान वो काम करे जो उसे एक्चुअली करने की जरूरत है। इनका कहना है व्हेन यू डू द सेम, मतलब आप वो ही चीज करते हो, यू डू दैट थिंग विच इज अलाइनिंग विथ योर ओन वैल्यूज, आपके अंदर जो कैपेसिटी और आपकी जो वैल्यूज है एग्जैक्ट उससे मैच करता है, वो काम करने से आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। और अगर आप उसके अगेंस्ट वाला काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। तो टेक एन एग्जाम्पल, बहुत लोग एग्जाम देंगे, जब लास्ट में डेफ भरेंगे तो उसमें क्योंकि सब लोग वही डालते हैं, टॉप में आईएएस, देन आईपीएस, देन आईआरएस, यही रहता है सबका। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी पर्सनालिटी आईपीएस के साथ इतनी भी मैच नहीं करती, आपकी वो है ही नहीं। यस, आईपीएस के लिए एक अलग ही पर्सनालिटी चाहिए और आईएएस के लिए अलग ही चाहिए। अब मान लेते हैं गलती से आपको आईएएस नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ रैंक थोड़ी कम है रैंक, आपको मिल गया आईपीएस, आपको लगता है आप खुश रहोगे? नॉट बिकॉज आईएएस नहीं मिला, आप आईआरएस मिलता तो ज्यादा खुश रहते। मैं कह रहा हूँ आईपीएस के लिए, पुलिस वाले के लिए अलग ही ट्रेन माइंड चाहिए भाई, थोड़ा सा वो वॉरियर स्पिरिट चाहिए, है ना, डेयरिंग वाला काम, जरूरत पड़ने पे गोली भी मारनी पड़ेगी। आप ठहरे एकदम पीसफुल इंसान, आप क्या ही गोली मारोगे किसी को, है ना, गोली मारी, वो गोली उसको लगी भी नहीं, आप रो रहे हो बैठ के वहां पर। तो बात ये है, आपने अपने वैल्यूज या अपने कैरेक्टर के हिसाब से या फिर आपके अंदर जो एप्टीट्यूड था उसके हिसाब से काम नहीं किया है। ये यहां पर तो इग्नोरेंस की वजह से हुआ, आपको खुद को अकल नहीं थी इस बात की। हाँ, भरते वक्त आईपीएस कैंसिल मार देते, नहीं लिखते, क्या जाता। ट्रेनिंग से क्या होता है मैम, ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैं कह रहा हूं आपकी इनहेरेंट क्वालिटी है, आप किसी की जान नहीं ले पाओगे इवन इफ द पर्सन इज क्रिमिनल। ऐसे बहुत लोग दिख जाएंगे आपको, मुझे नहीं पता आप वैसा हो या नहीं, आप शायद मार दो बट ऐसे बहुत से लोग हैं वो नहीं मार पाएंगे, तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं है उनके अंदर वो। समझ में आ रही बात? तो इसलिए प्लेटो चाहता है कि दुनिया में ऑर्डर भी ऐसा ही बने, हर किसी के अंदर जो इनहेरेंट एबिलिटी है उसके हिसाब से उससे वो काम कराओ, जब वो वही काम करेगा ना उसको मजा आएगा। जैसे अगर कोई पर्सन को पोहा बनाने में मजा आता है, ठीक है, आपके दिमाग में है पोहा वाला की कोई इज्जत नहीं है, बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई हैव सीन अ पोहा वाला जिसके पास ऑडी है, आपके घर में है? नहीं है, तो मजा आता है ना, ये वो रॉक कर गया, पूरी सिटी से लोग आते हैं खाने के लिए, इतना पैसा। अभी ये वो कौन फेमस हो गया, वो चाय वाला, डॉली चाय वाला, नागपुर वाला, बताओ, है ना, अगर उसको जाके देखो कभी आप, तो गुस्सा आता है कोई अगर उसका वीडियो बना रहा है, पर चल गया गलती से, नॉर्मल चाय वाला ही है, कुछ अलग नहीं था उसका, ठीक है, नॉर्मल से टपरी। हाँ 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 है। माई पॉइंट इज वो अपनी लाइफ में खुश है क्योंकि उसे मजा आ रहा है। देखो कुछ कुछ चाय वाले कितने मजे से चाय बनाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है लाइफ से, ऐसे एकदम स्टाइल में ये लो सर कटिंग, ठीक है। और वही जो खुश नहीं है अपनी लाइफ से क्योंकि वो काम कर रहा है जो उसके इनहेरेंट कैपेसिटी या उसके वैल्यूज के अगेंस्ट है, वो नहीं मजा आ रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड है ना। मैं तो टीचर्स का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे टीचर फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, क्यों नहीं, करना नहीं था, इसलिए फिर ऐसा पढ़ाते हैं कि आगे वाले भी पागल हो जाते हैं, ये तो पागल है ही, है ना, घर पे जाके भी पागल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन ठीक है। सो इसलिए द पर्सन कैन बिकम अ गुड टीचर ओनली इफ ही हैज इंटरेस्ट इन स्टडिंग। पहला तो नॉलेज एलिमेंट है, अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है बुक्स पढ़ने में, नई चीजें समझने में, सोचने में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना ये, मैं फिर स्ट्रेस रहूंगा, क्या रोज पढ़ना पड़ता है यार, आप लोगों को होता है रोज पढ़ना पड़ता है, मुझे मजा आता है, डिफरेंस है। या फिर इंटरेक्शन, अगर मैं इस तरीके का पर्सन हूं जिसे इंटरेक्शन लोगों से बिल्कुल नहीं पसंद, कैसे, फिर हो ही नहीं पाएगा, फिर तो नॉट मतलब इम्पॉसिबल हो गया ये तो आपके अंदर होना चाहिए। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, हालांकि इंट्रोवर्ट सही वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इंट्रोवर्ट बोलते नहीं है ऐसा नहीं होता, वो बस जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलते, जहाँ जरूरत है वहीं पे बोलते हैं। नाउ व्हाट प्लेटो इज ट्राइंग टू से, प्लेटो कहता है अगर हम सभी लोगों को देखेंगे, वी कैन डिवाइड पीपल इन थ्री कैटेगरीज।
3 कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज, उनके अंदर क्या है। इसका कहना है एक कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग आते हैं, दे आर ड्रिवन बाय पैशन, नॉर्मल जनता है ये, दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय पैशन। उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, उन्हें सोना है, उन्हें लेजी रहना है, उसको बोल रहे हैं एक्सरसाइज कर, उसको आराम से रहना है, उसको बोल रहे हैं अरे पढ़ ले, नहीं बोल रहा है नहीं क्या पढ़ना है यार, चिल करना है लाइफ। ये पैशन वाली जनता है मैक्सिमम जनता। दूसरी जिसके अंदर दूसरा एलिमेंट डोमिनेट करता है वो है करेज वाला। कुछ लोग होंगे जिनके अंदर करेज बहुत डोमिनेट करेगा, उनके अंदर भी पैशन है, उनके अंदर भी दिमाग है, लेकिन करेज ज्यादा है। तो अब सोचो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पैशन वाले इंसान को आप आर्मी में रखना चाहोगे या करेज वाले को? करेज वाले को। अब एक तो सोसाइटी के हिसाब से देखोगे तो करेज वाला आर्मी में रहे तो सोसाइटी के लिए अच्छा है, पर सिर्फ उस इंडिविजुअल के हिसाब से देखो, उस इंडिविजुअल के लिए क्या अच्छा है कि वो एक बिजनेसमैन बने या वो आर्मी में जाए। यस, क्योंकि उसका करेज तो है, अगर यहां नहीं निकालेगा तो रास्ते पे निकालेगा। इट्स बेटर ना कि आर्मी में ही निकाले वो करेज। यस, वो खुद भी खुश रहेगा, राइट। तो मैं कह रहा हूं करेज डोमिनेटिंग होने वाले भी लोग हैं। और जो और एक कैटेगरी है वो लोग हैं जिनके अंदर रीजन ज्यादा है, रीजनिंग पावर, माइंड, थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की ताकत। अब सोचने वाले के अंदर भी पैशंस है, सोचने के वाले के अंदर भी करेज हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके अंदर डोमिनेट करता है रीजन। वो बहुत सोच सकता है कि बहुत सोचने वाला इंसान आपको आर्मी में चाहिए, बिजनेस में चाहिए, या फिर शायद आपके एकेडमिक्स में, या फिर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। यस, एकेडमिक्स में हो, एडवाइजर हो, वो खुद शायद काम नहीं कर पाएगा। देखो, जो सोच सकता है इट इज नॉट नेसेसरी कि वो खुद वो काम कर पाएगा, है ना। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य में दिमाग किसके पास ज्यादा है? कर नहीं पाएगा, लेकिन वो इसको ट्रेन कर पाएगा, उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज है ये। हमें दिखता है ना भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से तो कभी बेटर है ये, नाम तो इसका हो रहा है, नाम हो रहा है वो अलग बात है, दिमाग तो इसके पास है ना। तो ऐसे ही चलता है। बात यह है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, दिस इज वॉट ही इज सेइंग। एक के अंदर रीजन डोमिनेट करेगा, दूसरे के अंदर करेज डोमिनेट करता है, तीसरे के अंदर एपेटाइट या फिर पैशन डोमिनेट करता है। अब ये बात एंशियंट टाइम में जब प्लेटो कह रहा था, उसी टाइम में, एंशियंट टाइम में इंडिया में भी ऐसी बातें होती थी कि हर किसी में 3 गुण होते हैं और कोई एक गुण डोमिनेट करता है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये और वो एक ही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो इंडिया आया था, यहाँ से सीख के वहां गया और अपनी थियरी बना दी, हमें नहीं पता जो भी किया हो, बट इस बात को लेकर काफी हद तक कंसेंसस है कि इस 3 कैटेगरी में लोग हैं। अब प्लेटो का क्या कहना है, अगर ये बंदा वही काम करेगा ना, ये खुश रहेगा। एक तो खुश रहेगा और साथ साथ उसके उस काम में उसका परफेक्शन आ जाएगा, एक्सेलेंस हासिल कर लेगा। अगर मैं एक शू मेकर हूं, शूज बनाता हूं, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे वही काम करने में मजा आता है, तो मैं ऐसा शू बनाऊंगा जिसका प्राइस शायद 1-2 लाख में भी बिकेगा, वो कमाल का बनाऊंगा। मेन चीज, मुझे इस काम में इतना मजा आ रहा है कि मैं 24 घंटे भी करूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूं। प्रोडक्ट भी इतना खास बन रहा है। और सोसाइटी के हिसाब से भी देखो, मैं किसी और के प्रोफेशन में जाके उस प्रोफेशन को भी खराब नहीं करूंगा और लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से एक स्पेशलाइज्ड कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। सही बात है। तो इस तरीके से इसने कहा, लेट्स डू वन थिंग। अपनी सोसाइटी में आइडियल सोसाइटी वो तब बनेगी जब आइडियल लेवल पर जस्टिस होगा, और आइडियल लेवल पर जस्टिस वो है हर कोई वही काम करे जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, इनहेरेंट जो उसके अंदर है। ठीक है, वो करें कैसे? उसने बोला एक काम करते हैं, एक सिस्टम रखते हैं मस्त, सबको पहले थोड़ा सा पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे, और एजुकेशन भी सभी टाइप का, नॉट जस्ट बुकिश एजुकेशन, है ना। आपसे हम कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे, आपको आपको म्यूजिक भी सुनाएंगे, डांस भी करवाएंगे, सभी तरीके का ट्रेनिंग देंगे आपको। और फिर हम आपकी एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में कुछ लोग पास होंगे और बहुत सारे फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत सारों को हम मान लेंगे कि आप पैशन ड्रिवन लोग हो, आप नॉर्मल काम करो जो बाकी लोग करते हैं, है ना। आप बिजनेस डालो, आप कोई और जॉब कर लो, आप जो भी नॉर्मल काम करते रहो, या फिर आप फार्मिंग में जाओ, एग्रीकल्चर वगैरह करो। और आप लोगों को पावर में आने की जरूरत नहीं है, आर्मी या फिर पॉलिटिक्स, ये दोनों में आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके अंदर वो है भी नहीं, आप तो डरपोक हो। ये पैशन ड्रिवन पर्सन डरपोक भी होगा ना, आप में करेज भी नहीं है।
और आप में इतना दिमाग भी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स कर पाओ। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, है आप में? नहीं है। तो कह रहा है आप में एक तो कैपेबिलिटी है नहीं करने की, पहुंच भी जाओगे कर नहीं पाओगे, पर जो काम आप नॉर्मली कर सकते हो वो करोगे तो खुश भी रहोगे। आप ऐसा करो, यहां सेट हो जाओ, फिर हम और ट्रेनिंग देंगे। अब ट्रेनिंग होगी आर्मी वाली ट्रेनिंग, ठीक है, अच्छा खासा मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह होगा, इसके बाद एक टेस्ट लेंगे। अब इसमें जो लोग ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं उसको अब साइडलाइन कर रहे हैं हम, पर रादर जो फेल हो गए उनको हम आर्मी में खड़े करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ आर्मी ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट था इनके लिए, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब जो लोग और बच गए, ऊपर जो रह गए, उनको छोटी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उन्हें अब एक्सपीरियंसेस लेने हैं बहुत सारे। अब बहुत कम लोग बचे हैं, उनको अपनी एज 50 होने तक लगातार पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो इतना ट्रेनिंग में तो नॉर्मल जनता में से कोई जाना नहीं चाहेगा। कोई है आप में से जो 50 साल की एज तक प्रिपरेशन करने को रेडी है? नहीं। अब ये यहाँ टिकेगा वही पर्सन जिसको नॉलेज में सही में इंटरेस्ट है, जिसको सही में नॉलेज ही गेन करना है, वो इंटरेस्ट है। वो पढ़ता रहेगा, वो सीखता रहेगा, एक्सपीरियंस करने के लिए 10 जगह जाएगा, घूमेगा। तो ऐसे अगर मान लेते हैं 5-10 लोग भी हैं, तो ये है फिलोसोफर्स। अब इसमें से भी जो हमें लगेगा ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है रूलर बनने की, मतलब अगर उन 10 लोगों को पूछा जाए कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, उसमें से सिर्फ एक आपको ऐसा दिख रहा है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बनने में, क्योंकि उसको नॉलेज में इंटरेस्ट है, उसे पढ़ने में ही मजा आ रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर बन के वो मजा आएगा ही नहीं आएगा। ये कह रहा है उसको बनाओ प्राइम मिनिस्टर, उसको बनाओ फिलोसोफर किंग, क्योंकि ये बंदा करप्शन करेगा ही नहीं, इसको इंटरेस्ट ही नहीं। समझ में आई थोड़ी बात? तो ये सोसाइटी को डिवाइड भी कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, स्पेशलाइज्ड वर्क भी दे रहा है। और प्लेटो के हिसाब से जस्टिस का मतलब ये होगा। अब इसको हमारे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, वैल्यूज वर्च्यूज जो हमने पढ़ा, ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इंडिविजुअल के अंदर वही वर्च्यूज को डेवलप करने की बात हो रही है जो आपके अंदर वैल्यूज थी, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी भी थी और वैल्यूज भी थी, उसी के रिलेटेड वर्च्यूज आप डेवलप करो और आप एक वर्चुअस पर्सन बन जाओ, यही बात कर रहा है। यस, और इसी को वो जस्टिस कह रहा है, एक आइडियल सोसाइटी। किसी को लग रहा है ये आइडियल सोसाइटी सही में होगी या नहीं होगी? आइडियल है, ऐसे प्रैक्टिकली मत सोचो, हो भी तो सकता है। यस, बताओ बताओ, अच्छा समझ तो आया क्या इतनी कहानी बता के? पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात छोड़ दो, क्या आपको ये आइडियली जस्टिस लग रहा है या फिर गलत लग रहा है? क्योंकि अब जो बोलूंगा उसके बाद गलत लगेगा। हाँ, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है माना। मैं कह रहा हूं आपके अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटी की भी बात हो रही है। आपको इंटरेस्ट है सिंगर बनने में, बनने चले गए, लेकिन आपको गाना ही नहीं आता है, आपके अंदर है ही नहीं वो बात। तो फ्रस्ट्रेट होके वापस ही आओगे, या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। अब तो तुम सोसाइटी को और नुकसान दोगे, क्या पता तुम क्रिमिनल बन जाओ, 10 लोगों को मार दो, 10 सिंगर्स को मार दिया तुमने। पॉसिबिलिटी अब दिख रही है? थोड़ा बिग पिक्चर इमेजिन करो ना उसी सिचुएशन को। ठीक है, हमने आपको वो जो ट्रेनिंग दी ना पहले, उसमें वो सब चीजें चेक कर रहे थे ना हम। आपकी वो जो टेस्ट भी ली उसमें भी चेक कर रहे थे हम कि आप में वो है या नहीं, वो सब चेक हो रहा था। टेस्ट मतलब ऐसी टेस्ट मत समझो, समझो भाई, मैंने जैसे इनका सिंगिंग का एग्जांपल दिया, टेस्ट लेंगे तो सिंगिंग में ठीक ही कर लेंगे ना, अगर इनमें है वो बात। नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे, कभी भी टेस्ट लूँ, नींद से उठा के लूँ, या फिर आपको पूरे 2 महीने दिए प्रैक्टिस करने के, तब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत लोग होंगे ना जिनको मैथ नहीं आता है, कुछ भी कर लो नहीं आता है उनको। ठीक है, तो ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो क्या ये जस्ट सोसाइटी लग रही है या नहीं लग रही? अगर सही में आइडियली ऐसे आते हैं कि इसको आप अच्छे दिन मान रहे हो? काउंट कर दिया, और ये कह रहा है कि तुम्हें अकल नहीं है, मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा खुला भी छोड़ देते हैं, आप एक हाथ ट्राई करना है कर लो एक हाथ बार, लेकिन फिर भी दिस इज अ बेटर ऑर्डर, दिस इज व्हाट ही थिंक्स। यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ
बस सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये है ना कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया। अब सोसाइटी में जो जो काम करने की जरूरत थी वैसे वैसे फिक्स कर दिया आपने लोग। हर कोई वही काम करेगा, हर कोई दूसरे के काम में आएगा भी नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और तुम वो काम करोगे जिसमें तुम बेस्ट हो। नहीं लगता यू विल बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ स्टीम भी बुरी बहुत हाई होगी, बहुत खुश भी रहोगे, और वो काम भी कमाल का होगा। यानी अगर मैं स्टेट के हिसाब से सोचूं, वी विल हैव द बेस्ट वर्क फोर्स, क्योंकि हमने उस पर्सन को काम में लिया है जिसको वो आता है वो काम। एंटरप्रेन्योरशिप में भी ठीक है वो करेज, वहां तक भी बात ठीक है, वो भी ऑप्शन रखते हैं हम। ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम ऐसे काम में चले गए जहां करेज दिखाने का चांस ही नहीं है। यू बिकेम अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। आगे वाला गाली दे रहा है, मेरा प्रोडक्ट 15 दिन से अटका हुआ है तुमने तो A to Z बोल रखा है, कहाँ है तुम्हारा जी, है ना? अब तुम गाली दोगे? करेज क्या कहता है? रिवर्स एकदम, तुम ईंट से मारोगे, हम पत्थर 10 पत्थर मारेंगे। ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। समझ में आ रही बात? यहाँ कैसा पर्सन चाहिए? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई हो, एम्पथाइज करता हो, उसको आगे वाले का पेन समझ में आ रहा है, अरे यार 15 दिन से नहीं आया, इसके पैसे अटके हुए हैं, बहुत इसकी हालत खराब। ये समझदार इंसान ये मैनेज कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यस, जहां करेज यूज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में खैर होगा करेज यूज, को नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अब उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप फेमस नहीं थी तो उसने नहीं रखा उसमें, आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे भी ऐड कर देते हम करेज में। बट प्लेटो कह रहा है भाई मन की बात है ना, फिर उस हिसाब से तुम्हारा मन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने का। प्लेटो कह रहा है तुम्हारे जैसा इंसान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो 100% करप्शन करेगा। जैसे ही उसको मौका मिलेगा कि तुम्हारे यहाँ मिनिस्ट्री में कोई रिक्रूटमेंट है, कुछ जगह खाली है, तुम अपने भाई को, बहन को, किसी को दिला दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स वो सब मैटर करते हैं। अ पर्सन विथ अ रीजनिंग माइंड वो फीलिंग से नहीं जाएगा, इमोशन से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? वो दिमाग से सोचेगा हर एलिमेंट को, उसको वो फीलिंग डोमिनेट कर ही नहीं सकती, उसका माइंड ही डोमिनेट करेगा हमेशा। इस एंगल से सोचो। मैं कह रहा हूं ना भाई, तुम्हें मन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने का, बन भी जाओगे। अब कैसे? मैं कह रहा हूँ सोसाइटी को तुम बर्बाद कर दोगे, तुम खुद भी करप्ट बनोगे, तुम खुद भी खुश नहीं रहोगे वहां पर। इतनी स्ट्रेसफुल जॉब तुम्हें करनी ही नहीं थी, तुम्हें लग रहा है करना था, वहां जाने के बाद पता चला कितनी स्ट्रेसफुल है। इसीलिए बहुत सारे लोग बनने के बाद भी, है ना, बुरा हो जाता है। हाँ हो सकता है भाई, फिलोसोफर तो काटेगा ही आगे वाला। इसी का जो क्या कहते हैं डिसाइपल था, या इसी के क्लास में बैठने वाला दूसरा बच्चा, ये तो पढ़ा रहा था एरिस्टोटल, वो बोलता है प्लेटो पागल है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता है, बट बोलता है कि नहीं प्लेटो गलत बात कर रहा है। वो तो हो सकता है, ठीक लग रहा है ना, इतना बुरा नहीं बोल रहा है। ऐसा तो नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट तो नहीं आ रहा है। थोड़ा इस चीज को कंपेयर करते हैं। जो आपने कहा रीजन डोमिनेट करने वाले लोग, तो फिर आपने कहा करेज डोमिनेट करने वाले लोग। यस, और फिर आपने कहा एपेटाइट वाले, पैशन वाले लोग। तो इसमें वैश्य प्लस शूद्र बन गया सिस्टम। हाँ, अब लग रहा है प्लेटो यहीं से सीख के गया है, ये भी तो एंशियंट टाइम में यही सिस्टम बन रहा था। हाँ, तो इनिशियली जब वर्ण सिस्टम आई थी तब हायरार्की नहीं थी, बस सोसाइटी में ऑर्डर बनाने के लिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किया गया, कि ब्राह्मण्स पढ़ाने वाला काम करेंगे, पढ़ने वाला काम करेंगे, क्षत्रिय मतलब आर्मी वाले लोग, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग, और बाकी लोग इसमें आ जाएंगे, फार्मिंग वगैरह जो काम करना है करेंगे। हायरार्की नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो हायरार्की बिल्ड हो गई। ठीक है, वो अलग बात है, पर ये डेवलपमेंट समझ में आ रहा है, एक साथ चल रहा है। हाँ हाँ, तो प्लेटो के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ भी यही सिस्टम बना है, मैं वही बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट ये भी वही बात करता है कि आपके अंदर जो है वो वाला बनो। तब अलाउड भी था कि आप क्षत्रिय हो तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, लाइक आप क्षत्रिय पर्सन के बेटे हो, बट आपके अंदर वो वाली बात नहीं है आईपीएस बनने वाली। तो कह रहे हैं आप टीचर बन जाओ, आप एकेडमिशियन, आप हार्वर्ड चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज हो सकता था। वो अलग बात, बाद में कास्ट सिस्टम में तब्दील हो गया तो डिस्टर्ब हो गया माहौल।
यस, बाय वर्क था, या फिर मोटिव जो था ये लाने के पीछे, उस सोसाइटी में ऑर्डर लाना था। अगर ये नहीं करते तो सोसाइटी में कोई भी कुछ भी करता तो शायद सोसाइटी में प्योर ऑर्डर नहीं आ पाता। अगर सबके सब फार्मिंग कर रहे हैं, बाकी काम कौन करेगा? और सभी के सभी अगर आईटी में काम करने लगे, खाना कौन बनाएगा फिर? एग्रीकल्चर में कौन काम करेगा? स्लेवरी तो बहुत बाद में आया, स्लेवरी तो नहीं था पहले, एकदम अर्ली फेज में नहीं था। या फिर शायद आप अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हो, शूद्रास की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ इनिशियली शूद्र इज नथिंग बट अ पर्सन हु इज अ पीजेंट, एग्रीकल्चर करता है या फिर छोटे मोटे जो काम है वो करता है, तब तो नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हो स्लेवरी नहीं कहते उसे, रादर वो अनटचेबिलिटी में ही आएगा। जो आप कह रहे हो ना कि बहुत बुरा हुआ कुछ लोगों के साथ, ये पूरी हायरार्की ने उनके साथ बहुत बुरा किया, तो वो अनटचेबल्स कैटेगरी है। ट्राइबल्स नहीं आते अनटचेबल्स में, नहीं आते। जो दलित पॉपुलेशन जो आप कहते हो वो आते हैं अनटचेबल्स। हाँ हाँ, डोंट वरी, विल। अपने सोसाइटी के लेक्चर्स किए हैं या फिर पढ़ा है सोसाइटी? ठीक है, सोसाइटी जब पढ़ते हो उसमें आएगा ये चीज़, जिसमें आप थोड़ा डिटेल में समझोगे कैसे कास्ट डेवलप हुआ और कैसे अनटचेबल्स बने। मैं कह रहा हूँ शूद्रास से भी अलग है। हम्म, वेरी गुड, यस। ये जैसे जैसे कास्ट सिस्टम बढ़ती गई, अभी ऐसा तो ऑर्डर रहा नहीं, ये ऑर्डर बढ़ते गया बढ़ते गया, तो हायरार्की बनती गई कि ये टॉप, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बनते बनते जो लास्ट में रह गए वो रह गए। स्पेसिफिकली अनटचेबल्स मेन प्रॉब्लम है शूद्र से भी। और शूद्र शूद्र मतलब आप ओबीसी आज के टाइम के समझ सकते हो, मोर और लेस, अगर मैं रिलेट करके देखना चाहता हूँ। अगर शूद्र मतलब दलित समझ रहे हो तो शायद शूद्र वर्ड समझ में नहीं आया आपको। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसके भी नीचे जाके जब देखते हो ना तब अनटचेबल्स दिखते हैं। हाँ, आप कंसिडर करो। इसे डायरेक्ट आप हाँ ट्राइबल कह सकते हो, आप ट्राइबल्स भी वहां पर रख सकते हो। हम्म, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। यू मैरी अ क्रिश्चियन गर्ल, अब अनटचेबल कहाँ से हो रहे हैं? हाँ तो वो होगा। ठीक है, आप सोसाइटी में पढ़ो यार ये, वरना हम एथिक्स से भटक जाएंगे, फिर क्लास कहीं और चला जाए। ठीक है, अभी के लिए लेट्स स्टिक टू दिस थिंग दैट द मोटिव वाज टू ब्रिंग अ सोशल ऑर्डर, है ना, एक एथिकल सोसाइटी डेवलप करने का मोटिव है। और एथिक्स क्यों चाहिए? तो खुश रहने के लिए और सोसाइटी। अब यहाँ ऐसा नहीं लग रहा आपको, इंडिविजुअल भी खुश और पूरा स्टेट या सोसाइटी भी खुश। यही बात घूम फिर के करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट एक साथ चलता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है।